यूट्यूब के सक्सेस एवरीवेयर चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम माने हिंदी में उसको संख्या पद्धति बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम को पहले दो भागों में बांटा गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो हमारे साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट से किसी वैल्यू का मान निकालते हैं, जैसे स्मॉल g का मान 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या कैपिटल G का मान एप्सिलॉन नॉट का मान, ये जो मान निकालते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या आगे पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, जिसको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसमें भी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x, ये है रियल नंबर और जिसमें i लगा हुआ है ये y है जो इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांट दिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है, समुच्चय होता है। इसको दो भागों में बांट दिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जैसे जो भी संख्या आएगा, जैसे -4 जो होगा, -4 रूट अंडर -4 या रूट अंडर -9, ये सब जो संख्या है वो इमेजिनरी नंबर में आता है, रियल नंबर। और फिर रियल नंबर को दो भागों में बांट दिया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो। और ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जैसे रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद फिर हम लोग रेशनल नंबर को दो भागों में बांटते हैं, इंटीजर पूर्णांक संख्या और फ्रैक्शनल नंबर भिन्न संख्या। तो ये फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, जैसे 3/5, न्यूमरेटर से अंश से हर इसका ज़्यादा है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो वैसी संख्या को बोलेंगे हम लोग इसे 1/7। इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है और न्यूमरेटर कम है, इसका भी डिनोमिनेटर ज़्यादा है और न्यूमरेटर इसका कम है, ऐसी संख्या को बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न संख्या है। और इसका एक टाइप है इंटीजर पूर्णांक संख्या। इसमें आता है आपको -∞ से लेके +∞ तक। जैसे में आपको -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, इंटीजर है। फिर पूर्णांक संख्या को, इंटीजर को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और एक होल नंबर होता है। नेगेटिव इंटीजर में जिसमें माइनस लगा, -4, -3, -2, -1, इसको हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को धनात्मक पूर्णांक का हिंदी होता है धनात्मक पूर्णांक, या इसका एक और नाम है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का ही नाम है नेचुरल नंबर। जैसे 1 एग्जाम्पल में हो जाएगा 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक, अनंत तक। और इसी में यदि हम 0 को काउंट कर लिए, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, यदि हम गिनती का संख्या 0 से स्टार्ट किए, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पूर्णांक संख्या को तीन भागों में बांट दिए, एक हो गया नेगेटिव इंटीजर जिसमें सिर्फ नेगेटिव रहता है, दूसरा हो गया पॉजिटिव इंटीजर जिसमें सिर्फ पॉजिटिव रहता है। गिनती की वह संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 1 से शुरू हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक संख्या या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और यदि वही गिनती की संख्या जब 0 से चालू हो, 0 से गिनती शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उस संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में, मित्र, फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए। थैंक यू।